नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रदेश की जनता के लिए काम कर रही है। सरकार लगातार जनता को विकास कार्यों की सौगात दे रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को 15 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसका भूमि पूजन विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने किया। बता दें कि इन विकास कार्यों में गुरुद्वारे में सामुदायिक भवन और पुरैना गांव में अहाता निर्माण जैसे काम भी शामिल हैं। कोरबा के जिला जेल में लगभग 3 दशक से सेवा दे रहे जेल प्रहरी लक्ष्मी राम यादव का चयन प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए किया गया है। उन्हें सुधारात्मक प्रयासों के लिए यह अवार्ड प्राप्त होगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा उनके नाम का चयन किया गया है। आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य निष्पादन के लिए भारत सरकार अपने कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान करती है। जेल प्रहरी ने बताया है कि वो पूरे मुस्तैदी के साथ अपना काम करते रहे हैं, इसलिए अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जिससे उन्हें चुनौती कहा जा सके। जेल प्रबंधन के अनुसार लक्ष्मी राम यादव का अब तक का पूरा कार्यकाल बेहतर सेवा के साथ साथ जेल में सुधारात्मक प्रयासों को समर्पित रहा। कोरबा से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां पर कोरबा के जेल प्रहरी को प्रेसिडेंट अवार्ड मिलने वाला है। लक्ष्मी राम प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए चयनित किए गए हैं। उनका कार्यकाल जेल में सुधारात्मक प्रयासों को समर्पित रहा। कोरबा के जेल प्रहरी को प्रेसिडेंट अवार्ड मिलने वाला है। लक्ष्मी राम प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए चयनित किए गए हैं। उनका कार्यकाल जेल में सुधारात्मक प्रयासों को समर्पित रहा। अभी दिल्ली से एक पत्र आया जिसमें तो मालूम जानकारी था ही नहीं। फिर आया, अचानक दिखाया, साहब को दिखाया, हमारे जेलर साहब को दिखाया कि भाई ऐसी लेटर आया है। तो उसमें जब जेलर साहब खोल के देखे तो बोले कि आपको अपने अवार्ड के लिए चयन किया गया है, राष्ट्रपति पुरस्कार। लक्ष्मी राम प्रहरी हमारे, उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड के लिए जेल द्वारा नामित किया गया था, जिसमें कि उनका चयन हुआ और गृह मंत्रालय द्वारा सुधारात्मक कार्य के लिए उन्हें यह पदक प्रदान किया जा रहा है। डोंगरगढ़ विधानसभा के ग्राम डेलकाजी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मी अभी से ही तेज होती हुई दिखाई दे रही है और इसी बीच कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में भी इसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। डोंगरगढ़ से विधायक ने ऐसे ही एक यात्रा की शुरुआत की है। देश में 150 दिन तक चलने वाली देश जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसकी शुरुआत डोंगरगढ़ विधानसभा में भी की गई। डोंगरगढ़ विधानसभा में आज सर्वधर्म सभा और हमारे राहुल जी के नेतृत्व में जो देश में 3500 किलोमीटर 150 दिन की यात्रा राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा का एक नाम दिया है, उसकी शुरुआत हर विधानसभा में होनी थी। आज डोंगरगढ़ विधानसभा में भी आज हम लोगों ने शुरुआत की है और कल हमारा 15 किलोमीटर का यात्रा हमारे डोंगरगढ़ विधानसभा में होगा, जिससे हर धर्म हर समाज एक दूसरे से जुड़े और इसी के लिए ये शुरुआत की गई है। कल से आज पूरे देश में इस तरह का कार्यक्रम हुआ है। कल से काफी जगह पदयात्राएं भी शुरू हो रही हैं और ये पदयात्रा अनवरत चलती रहेगी और हम कांग्रेस जन भारत जोड़ो, समाज जोड़ो, भाई जोड़ो, समाज जोड़ो, किसान जोड़ो, ये सारी यात्राओं के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने का काम हम कांग्रेस के जन मिलकर के करेंगे।
नगर पालिका डोंगरगढ़ के लिए खरीदी गई खाद बनाने की मशीन अब विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्र में गोठान संचालित किए जाने की कोशिश की है और इन्हें मल्टी यूटिलिटी सेंटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसी के तहत 34 लाख रुपए की लागत से एक मशीन खरीदी गई। आपको बताएं, गोबर से खाद बनाने वाली इस मशीन का अभी तक कोई भी उपयोग नहीं हो सका है, जिसकी वजह से इसका विरोध होना शुरू हो गया है। और इस मामले में नगर पालिका परिषद में नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि जब सरकार के स्तर से हर कहीं ऐसी मशीनें खरीदी गई है तो नगर पालिका को इसका भुगतान नहीं करना चाहिए और जब इन मशीनों का उपयोग ही नहीं हो रहा है तो इनको खरीदना ही नहीं चाहिए था। नहीं, सीएमओ से हमने पूछा था कि कितने की मशीन है, किस काम की है। उन्होंने बताया हमें कि खाद के लिए है, किंतु 54 लाख रुपए की मशीन और ब्रांड नहीं है, एक सवाल उठता है। 2021 में तो पास हुआ है वो, और 10 स्वीकृति के लिए जब आया था तो मैंने इसका विरोध भी किया था कि हमें मशीन की जरूरत नहीं है। जो मशीन आई है ना वो एक तो उसका मैं वो ठेकेदार आया था तो मैं पूछा, भैया ये कौन सी कंपनी का है, कहाँ से लाया हो? तो बोला हम लोग ओनर हम खुद हैं, बोले हम मशीन को बनाते हैं, ये कंपनी का नहीं है बोले। फिर मैंने सीमो पास बात रखा, सीमो साहब इसको दो महीना रेगुलर चला के देखेंगे, अगर ठीक रहेगा तो पेमेंट करेंगे। वार्ड क्रमांक 1 में 15वीं आयोग अंतर्गत कंपोस्टिंग मशीन निकाय द्वारा क्रय किया गया है, जिनका अनुमानित लागत लगभग 55 लाख रुपए है। क्योंकि कंपनी का निर्धारण शासन द्वारा किए गए हैं तो ये बातें मैं नस्ती को देख कर ही बताता हूँ। महासमुंद के गांव चिरको के कोटवार की हरकतों ने ग्रामीण को काफी ज्यादा परेशान कर रखा है, जिससे तंग आकर ग्रामीण काफी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर इस मामले की संज्ञान में दी उन्हें। और साथ ही आपको बता दें, ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से कोटवार गांव में काबिज है और सरकारी जमीन को हथियाने के साथ लोगों को धमकाने में लगा हुआ है। जब ग्रामीणों की समस्या की खबर जैसे ही प्रशासन और पुलिस को लगी तो अधिकारियों की ओर से ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अब ऐसे में ये देखना होगा कि गांव में नए कोटवार की व्यवस्था कब तक की जाती है। महासमुंद के गांव चिरको के कोटवार की हरकतों ने ग्रामीणों को काफी ज्यादा परेशान किया हुआ है, जिससे तंग आकर ग्रामीण काफी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर कोटवार को गांव से हटाने की मांग की। हम लोग यहाँ गांव के कोटवार के नाम से बहुत त्रस्त होकर कलेक्टर के ऑफिस में हम लोग पूरे हमारे गांव के जितने भी भाई है सब उपस्थिति दे हैं। हमारे कोटवार गांव के सरकारी वो इतना हम लोगों को अपने हमारे जगह है, समझ उसको हमारे जगह है, वो फिर भी अपना कब्जा करना चाहता है। कोरबा जिले में प्रशासन ने 15 अक्टूबर तक सभी नदी नालों से निकलने वाली रेत और उसके परिवहन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोक लगाई हुई है, लेकिन इसका खनन माफियाओं पर कोई असर नहीं हो रहा है। और कटघोरा में अहिरन नदी से दिन दहाड़े रेत की चोरी की जा रही है, लेकिन अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस अवैध खनन के चलते ग्रामीणों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि खनन के चलते सड़क कीचड़ में तब्दील होती जा रही है, लेकिन प्रशासन अवैध खनन को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमारा रास्ता की बड़ा समस्या है। यहाँ रोज के 10 से 12 ट्रैक्टर चलाते हैं, रास्ता पूरा ये गति हो गई है। हम आज हम बड़ा परेशानी है, प्लस के हमारे घर में नहावन होते एक ज्यादा नदियों की स्थिति है का गंदा है कि हम पूरा घूठा भर चिखला में नहा जाता। नदी से ला रहे हैं तो कहाँ लेकर जाते हैं रेत को? कटघोरा। ये कौन से घाट है? ये स्कूल घाटी बोलते हैं। रेत का रॉयल्टी पर्ची है आप लोगों के पास? रॉयल्टी पर्ची तो नहीं है, सेठ से बात करो, सेठ आ रहा है। गाड़ी वाला लोग क्या लेके जाते हैं? रेता निकालते हैं। रेता निकालते हैं जी।
दिन भर में कितनी गाड़ी लगती है? बहुत गाड़ी सुबह से लगती है। सुबह से लगती है? प्रशासन आती देखने? कोई नहीं आते। कोई नहीं आती? कोई नहीं आती। मतलब आप लोगों को परेशानी हो रही है? यहाँ चलने में परेशानी। कड़घोरा का है। सब लगभग कितनी ट्रैक्टर लगती है रोज? 15-20 ट्रैक्टर लगती है रोज, दिन भर? हाँ, दिन भर। नंदी। किसका ट्रैक्टर है? ये गौटिया। कौन, क्या नाम है उनका? संतोष गौटिया। कहाँ अवैध की रॉयल्टी पर्ची है? नहीं है। तो आप लोग ऐसी परिवहन करते हैं? दिन भर में कितनी गाड़ी लगती है? दिन भर में लगता है 5-6 गाड़ी लगती है आप लोग। और कितने ट्रैक्टर लगे अभी? अभी लगे है 2-3। कोरबा के ढोड़ीपारा इलाके में बीती रात दो पक्षों में किसी बात को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई, जिसमें तुषार नाम के युवक को काफी ज्यादा चोटें आई हैं। बता दें कि नगर निगम के वार्ड 15 ढोड़ीपारा में निक्की राठौर और कुछ युवकों की तुषार दास के साथ बहस हुई और देखते ही देखते ये बहस लड़ाई में तब्दील हो गई। बता दें देखते देखते बहस मारपीट तक जा पहुंची, जिसकी शिकायत पीड़ित पक्ष ने सीएसईबी पुलिस चौकी में की और पुलिस चौकी में भी बवाल काटा। जब पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लोगों की पहुंचने की जानकारी मिली तो रामपुर चौकी प्रभारी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने बताया है कि मामले में जो कुछ हुआ उस पर संबंधित पुलिस ने कार्रवाई की है। रात को रिहायशी क्षेत्र ढोड़ीपारा में हुई घटना से जुड़ी जानकारी लेने में पुलिस लगातार लगी हुई है, जिसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा कि आखिर क्या कुछ मामला था और क्या कार्रवाई आगे की जाएगी। हाथ में लगे हैं सर, कंधे के चोट है, यहाँ पे है कान में और सिर पे एक ट्यूबलाइट से मारा गया है। आप लोग जब रिपोर्ट करने गए थे सीएसबी चौकी तो वहाँ ये कहा गया तुम लोग भी तलवार उठा रहे हैं तो तुम लोग भी उठाओ और जाओ मारो। ये किसने कहा? ये पुलिस वाले ने कहा। कौन पुलिस वाला? अब होगा कोई, मेरे को तो नाम मालूम नहीं सर, चौकी में है। ढोड़ीपारा चौकी सीएसईबी क्षेत्र में घटित मारपीट की घटना पर कुछ लोग एसपी साहब से मिलने आए हुए हैं। इस मामले में एसपी साहब से बात हुआ है, उनके द्वारा चौकी प्रभारी को निर्देश दे दिया गया है कार्रवाई के लिए। साथ ही चौकी प्रभारी ने बताया कि मामला एफआईआर दर्ज हो चुका है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और कल भी उसने जो परसों जो झगड़ा हुआ था उसमें एक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया है, उसमें वैधानिक कार्रवाई की गई है और लगातार कार्रवाई जारी है। उन लोग आए थे, मैं तो सोया हुआ था, उन लोग आए और मारते इसलिए मेरे को, मैं तो होश में था ही नहीं, पूरा बेहोश हो गया था मारते कारण मेरे को क्या, हम लोग अपने मैटर में थे, अपने मैटर में लोग क्या क्या बहसबाजी हुई तो हम लोग चले गए थे, हम लोग सो गए थे आराम से। लोग आए मेरे को मार पेट से मारे होंगे, बल्ब से, बस उतने ही देखा तो फिर। कितने लोग थे? होंगे बहुत होंगे, उतना याद नहीं। जेसीआई रायपुर व मांझली द्वारा आगामी 10 सितंबर को होने वाली प्लस साइज ब्यूटी कॉन्टेस्ट करवी क्वीन में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के लिए श्री शिवम में एक ग्रूमिंग सेशन का आयोजन किया गया, जहां बिलासपुर से आए सागर और रायपुर के जाने माने मॉडल बॉबी के द्वारा इस ग्रूमिंग सेशन में प्रतिभागियों को रैंप पर चलना, स्टेज पर कॉन्फिडेंस के साथ चलना, इन सब चीजों की जानकारी दी गई। 40 से भी ज्यादा प्रतिभागियों ने इस ग्रूमिंग सेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाज सेविका जेसी पारुल नेहरा अपने सामाजिक कार्यों को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं। रायपुर वामंजलि संस्था की तरफ से पिछले 2 सालों से करवी क्वीन कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत 10 सितंबर को समता कॉलोनी में मिसेस एंड मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट सीजन 2 का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रथम प्रतिभागी को डायमंड रिंग, दूसरे विजेता को डायमंड लॉकेट और तीसरे और अंतिम विजेता को 500 मिलीग्राम सोने का सिक्का दिया जाएगा। इसी के साथ ही इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को चांदी का सिक्का दिया जाएगा। 10 सितंबर को समता कॉलोनी रायपुर में होने वाले इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जेसीआई रायपुर वामंजलि की निदेशक जेसी पारुल नेहरा, सह निदेशक सुनीता मिश्रा और प्रेसिडेंट उषा तिवारी की उपस्थिति रहेगी। समाज सेविका जेसी पारुल नेहरा अपने सामाजिक कार्यों को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं। रायपुर वामंजला संस्था की तरफ से पिछले 2 सालों से करवी क्वीन कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत 10 सितंबर को समता कॉलोनी में मिसेस एंड मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट सीजन 2 का आयोजन किया जाएगा।
प्रतियोगिता में प्रथम प्रतिभागी को डायमंड रिंग, दूसरे विजेता को डायमंड लॉकेट, तीसरे और अंतिम विजेता को 500 मिलीग्राम सोने का सिक्का दिया जाएगा। इसी के साथ इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को चांदी का सिक्का दिया जाएगा। 10 सितंबर को समता कॉलोनी रायपुर में होने वाले इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जेसीआई रायपुर वामंजली की निदेशक जेसी पारुल नेहरा, सह निदेशक सुनीता मिश्रा और प्रेसिडेंट उषा तिवारी की उपस्थिति रहेगी। रायपुर में करवी क्वीन कॉन्टेस्ट का आयोजन होना है। आगामी 10 सितंबर को करवी क्वीन कॉन्टेस्ट सीजन 2 का आयोजन रायपुर वामंजली संस्था इस कॉन्टेस्ट का आयोजन करेगी। बता दें कि प्रतियोगिता में प्रथम प्रतिभागी को डायमंड रिंग, दूसरे विजेता को डायमंड लॉकेट और तीसरे और अंतिम विजेता को 500 मिलीग्राम सोने का सिक्का दिया जाएगा। और इसी के साथ इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को चांदी का सिक्का दिया जाएगा। 10 सितंबर को समता कॉलोनी रायपुर में होने वाले इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जेसीआई रायपुर वामंजली के निदेशक जेसी पारुल नेहरा, सह निदेशक सुनीता मिश्रा और प्रेसिडेंट उषा तिवारी की उपस्थिति रहेगी। बीजेपी की चिरमिरी मंडल ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कोरिया जिले के निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि जन सुविधाओं और कर्मचारियों की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें नगर निगम में कार्यरत नियमित और प्लेसमेंट कर्मचारियों का वेतन का भुगतान करेंगे। निगम करने और निगम के अंतर्गत आने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर लगाए गए स्ट्रीट लाइट की मरम्मत और वाटर एटीएम में कार्यरत कर्मचारियों को विगत 21 महीने से वेतन नहीं दिया गया था, उनका भुगतान तुरंत किया जाए। समस्याओं के समाधान के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निगम प्रशासन को 7 दिन का समय देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मांगी जाती हैं तो निगम के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज ज्ञापन दिए हैं, यदि 1 हफ्ते में नगर निगम प्रशासन उन सारे विषयों को अभी पूरा नहीं करेगी तो हम लोग निगम का घेराव करेंगे और गायों का भराव करेंगे नगर निगम कार्यालय में 1 सप्ताह के बाद। जांजगीर चांपा जिले में छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई की घोषणा होने के बाद अमल शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि शिक्षक दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने हफ्ते में 1 दिन छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई की घोषणा की थी, जिसके बाद कक्षा 10वीं के छात्रों को अंग्रेजी विषय का अनुवाद छत्तीसगढ़ी में पढ़ाया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्विटर और फेसबुक में जारी कर शिक्षिका और जिले की सराहना भी की है। साथ ही बता दें कि कलेक्ट्रेट तारण प्रकाश सिन्हा ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी से स्कूल में जाकर शिक्षिका को सम्मानित भी कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 5 सितंबर को जो घोषणा की गई, शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रमुख घोषणाएं थी, जिसमें से प्रथम कि सभी विद्यालय में जहां प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी तक की कक्षाएं हैं, वहां के लिए प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन छत्तीसगढ़ी भाषा में विषयों को पढ़ाया जाए, ऐसा उनका एक घोषणा था, एक निर्देश था। उसके अनुपालन में हम कार्यक्रम में बैठे ही थे। 5 सितंबर के हमारे स्टाफ के साथ हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि हम कल से ही शुरू करेंगे, और ठीक 5 सितंबर के बाद हमारे यहाँ श्रीमती प्रतीक्षा सिंह जी हैं, जो सामाजिक विज्ञान की व्याख्याता हैं। विषय अंग्रेजी बहुत अच्छा पढ़ा लेती हैं, अंग्रेजी में हिंदी भी अच्छे से कर लेती हैं, लेकिन वो छत्तीसगढ़ी में जब उसको पढ़ाना शुरू की, वीडियो बना, हम सभी को अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ी हमू मला समझ आथे, मैम पढ़ाथे इंग्लिश के ओकर पोयम से तेला छत्तीसगढ़ी में मैम उदाहरण से ओला अनुवाद में हमारा समझाई से तेला हमारा सब जिला समझ आई से। हम लोगों को अच्छा लग रहा है, मुख्यमंत्री जी के आदेश आया है और हम लोग पहले कभी पढ़े नहीं थे और अभी पढ़े हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ी में हम लोगों को अच्छा लग रहा है।
जांजगीर जिले की चंपा नगर पालिका में भ्रष्टाचार का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां गौरव पथ के किनारे पहले से बनी नाली के ऊपर नगर पालिका ने फिर से नाली बना दी है। मामला सामने आने के बाद एसडीएम से शिकायत भी की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने सीएमओ को निर्देशित किया है कि जैसा उनके एस्टीमेट में नाली का जो बना है रोड मैप, नाली के लिए जो एस्टीमेट बना हुआ है उसमें ढक्कन लगाने के लिए, तो सीएमओ को मैंने निर्देशित कर दिया है। कोरबा में भारत एल्यूमिनियम कंपनी बालकों के परसा भाट गेट में बालकों के एक प्रमुख अधिकारी अवतार सिंह और ठेका श्रमिकों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और थोड़ी देर में मामूली बहस मारपीट में तब्दील हो गई। श्रमिकों ने अवतार सिंह की जमकर पिटाई की। इस घटना के बाद से बालकों में तनाव बना हुआ है। कोरबा के बांकी बांगरा इलाके में हुई चाकूबाजी की घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। मृतक का नाम कुलदीप केवट है, तो वहीं आरोपी का नाम समर नागे है। पूरा मामला प्रेम प्रसंग को लेकर बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग लड़की को पसंद करता था और अक्सर फोन पर नाबालिग को परेशान किया करता था, लेकिन ये बात कुलदीप को पसंद नहीं आई। परेशान होकर नाबालिग जब समीर के घर पहुंची तो उस दौरान कुलदीप और समीर के बीच जमकर मारपीट हुई और समीर ने कुलदीप की छाती पर चाकू घोंप दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और पूरे मामले की जांच में जुट गई। कॉल करता था ना, तो मेरा भाई बोला कि क्यों कॉल करते हो उसको करके, तो वही उसी चक्कर में गाली गलौज हुआ। फिर वो उसे मारा मेरे भाई, तो वो मार नहीं पा रहा था ना, तो वो चाकू चला दिया उसके ऊपर। कुछ भी नहीं, बस वो मुझे कॉल करता है तो मेरी बहन से मत बात कर करके बस वो बोला, इसीलिए। थाना बांकी बांगरा में कुदरीपारा गांव में आपसी विवाद और कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसमें एक युवक दूसरे युवक को सांघातिक वार किया था, जिस पर से जिसको चोट लगी थी उसकी मृत्यु हो गई है। और दूसरा जो आरोपी है इसमें मृतक का नाम कुलदीप केवट है, रहने वाला गजरा का है, और आरोपी जो है समीर नागे है और ये कुदरीपारा का रहने वाला है। और अभी जो आरोपी है समीर नागे, उसको हिरासत में लिया गया है। जांजगीर जिले के शिवरी नारायण मठ मंदिर में जल झूलनी एकादशी का पर्व बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया, जिसे डोल 11 या जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मठ मंदिर के सामने भगवान गोपाल जी के लिए डोली सजाई गई, जहां शिवरी नारायण मठ पीठाधीश्वर राजेश्वरी महंत राम सुंदर दास सभी संत महात्माओं और श्रद्धालुओं ने बारी बारी से भगवान की पूजा अर्चना की। बाद में भगवान को विधिवत रूप से नाव में बिठाकर नदी के मध्य जल विहार के लिए ले जाया गया। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी यह शिवनारायण धाम है, जहां भगवान शिवनारायण विराजमान हैं। चित्रोत्पला गंगा जहां 3 नदियों का संगम स्थल है, महानदी, जोंक नदी, शिवनाथ नदी। माता सबरी का जन्मभूमि होने गौरव प्राप्त है इस नगरी को। जब से शिवनारायण मठ की स्थापना हुआ, जब से भगवान शिवनारायण यहाँ विराजमान हैं, तब से लेकर के आज पर्यंत भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे परिवर्तनीय एकादशी या जल क्रीड़ा एकादशी, जल विहार एकादशी कहते हैं, आज के दिन प्रत्येक वर्ष शिवनारायण मठ से गोपाल जी को, शालिग्राम जी को लेकर के पूरे नगर भ्रमण कराते हुए भजन कीर्तन करते हुए सभी श्रद्धालु जन महानदी तट पर आते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। आप देखते रहे हर खबर। नमस्कार।